हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। आइए चलिए देखते हैं फसलों के। जैसे इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि फसलों की सुरक्षा, जैसे आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि फसलों की सुरक्षा के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक ना। जब फसल की हमारी सुरक्षा होती है तो उसके 3 क्षेत्र होते हैं। जैसे पहला होता है खरपतवार नियंत्रण करना, जो फसलों के साथ साथ ये उगते हैं। उसके बाद होता है पादप रोग, जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो उनमें डिजीज वगैरह पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। तो ये सारी चीज़ें प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत। और एक तीसरा होता है कीटों से सुरक्षा, जो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो हम कीटों से उनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आप लोग को खरपतवार नियंत्रण के लिए बताएंगे, क्योंकि आज का ये हमारा जो वीडियो है ये खरपतवार नियंत्रण पर है। और चूँकि ये हमारा 3 भाग में डिवाइड है, तो हम आज यहाँ पे आपको फर्स्ट टॉपिक के साथ लेकर चलेंगे। तो खरपतवार नियंत्रण जो है, खरपतवार अवांछीय पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं और जिनकी उपस्थिति लाभ की तुलना में हानिकारक होती है। जैसा यहाँ पे कह रहा है कि ये अवांछीय पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं। ये आप लोग वीड साइंस में पढ़े होंगे। और ये लाभ तो नहीं करते, बल्कि इनका हानिकारक प्रभाव ही फसलों पर पड़ता है, क्योंकि उनके उपज को भी घटा देते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः खरपतवारों द्वारा फसल उपज में औसतन 10% की हानि होती है। तो जैसा हम बोल रहे थे कि उपज में भी ये 10% की हानि पैदा करते हैं। तो इसके लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे शाकनाशी हैं जो वीडीसाइड हम प्रयोग करते हैं अन्य फसलों में। उसको हम अब देखेंगे आगे की तरफ। जैसे गेहूं की फसल में आइसोपोट्यूरान 2,4-D ये यूपी स्पीसीज में पूछा गया है। सेंकोमेट्रिब्यूजिन ये हमारा गेहूं की फसल में प्रयोग होता है। उसी तरीके से अगर धान की फसल में देखा जाए तो ब्यूटाक्लोर, थायोबेनकार्ब और अनिलोफॉस का प्रयोग करते हैं। कपास की फसल में देखें तो एलाक्लोर, फ्लोक्लोरोडीन जिसे वासलिन भी बोलते हैं, डाईयूरान वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। सोयाबीन में पेंडिमेथिलीन, जिसको स्टैम्प के नाम से आता है, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरोलिन और एलिलोफॉर्म ये सोयाबीन की फसल में इसका हम प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से आलू की फसल में मेट्रिब्यूजिन, सेंकोर, ऑक्सीफ्लोरोफैन, गोल और पेंडिमेथिलीन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आइए देखते हैं आगे की तरफ। आलू में पेंडिमेथिलीन का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से गन्ने की फसल में एलाक्रो, एट्राजीन, MCPA, सीमेजीन और 2,4-D का प्रयोग करते हैं वीडीसाइड के लिए। मक्के की फसल में एट्राजीन, सीमेजीन, एलाक्लोर। मूंगफली में पेंडिमेथिलीन, फ्लूक्लोरोलिन और एलाक्लोर। चने की फसल में फ्लूक्लोरोलिन, पेंडिमेथिलीन, एलाक्लोर। और मसूर में लाइन्यूरॉन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम अन्य फसलों के लिए हमने देखा कि उनके लिए उनके साथ जो खरपतवार उग जाते हैं उनके लिए पर्टिकुलर कोई न कोई वीडीसाइड हम प्रयोग करते हैं अन्य फसलों में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली होती हैं, जो कई सारे, एक नहीं 2-4 फसलों में भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ देखें तो गेहूं का एक मुख्य खरपतवार फेलरिस माइनर है,
जिसे हम गेहूं का मामा कहते हैं। इसी तरीके से सामा इमिडाक्लोपीरा का धान का मुख्य खरपतवार है, ठीक ना। सामा। कांस ये बहुवर्षीय प्याजी रबी ऋतु में हजारदाना खरीफ एवं विशकपरा जायद एवं खरीफ दोनों फसलों में खरपतवार है। सोडियम क्लोरेट एक खरपतवार नाशी है। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आप यहाँ पे एक मोटे तौर पे देख सकते हैं कि खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे कुछ पर्टिकुलर वीडिसाइड प्रयोग होते हैं जो हमारे अन्य कुछ फसलों में प्रयोग होते हैं, ठीक ना। तो फसलों की सुरक्षा में पहला हमारा ये सेक्शन खरपतवार नियंत्रण का यहाँ पे एक ओवरव्यू के तौर पे पूरा होता है। फिर अगले वीडियो में हम प्लांट पैथोलॉजी के एक सेक्शन के साथ आप लोग के सामने उपलब्ध होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।